बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है सौर लगन का मालिक हम लोग देखेंगे वीनस तमाम घरों में क्या असरात जो है मुरतब करेगा। इस हवाले से हमारा आज का लेक्चर है, यानी लगन लॉर्ड, लगन मींस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस जो है उसकी प्लेसमेंट तमाम घरों में क्या असरात हैं, उस हवाले से ज़िक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं वो मैं डिस्कस करता चलूँ। अभी यहाँ से एक सवाल आया था कि अगर कोई शख्स जो है उसके एसेट्स कि उसके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, लेकिन उसने अपने नाम पे नहीं रखा हुआ, तो वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप उसके दूसरे घर का लॉर्ड देखें, सेकंड हाउस का लॉर्ड उसकी माँ के घर में है, औलाद के घर में है, बाप के घर में है, बहन भाइयों के घर में है या मुलाजमीन के घर में है, कि किस घर में उसका लॉर्ड बैठा हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपने मुलाजिम, एम्प्लॉय, सर्वेंट्स के नाम पे भी रखते हैं, या इन घरों का मालिक जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि वो जाकर सेकंड हाउस में तो नहीं है, प्रॉपर्टी के हाउस में तो नहीं जाकर बैठे, कि बिज़नेस जो है वो कर रहा है कि बीवी का मालिक या शौहर का मालिक वो बिज़नेस के हाउस में या करियर के हाउस में तो नहीं आके बैठा हुआ। तो इस तरह से भी आप लोग एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके जो एसेट्स हैं वो कहाँ पर होंगे। इसके बाद एक सवाल आया है कि पिछला जो लेक्चर था हमारा एरीज असेंडेंट का, कि मैंने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड आप लोगों को बताया था, उसके अलावा मैंने बाकी हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं उनके बारे में मैंने नहीं बताया। तो मैंने पिछले लेक्चर के आगाज़ में ही कहा था कि मैं आपको सिर्फ 2 या 3 हाउसेस का बताऊंगा, चूँकि हमारे पास वक्त महदूद होता है। बाकी हाउसेस को आप लोगों ने ख़ुद से करना है। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रही है कि एरीज असेंडेंट के अंदर एरीज का 4th हाउस बनता है कैंसर, अब हम कैंसर को कैसे रीड करें, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पहले जब हमने एरीज को पढ़ा, आज बारी आ गई टॉरस की। तो इसी तरह जब कैंसर की बारी आएगी असेंडेंट में, तो कैंसर कैसे बिहेव करेगा, उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है मून, उसी तरह आप अपने माइंड में रखें कि कैंसर जब एरीज असेंडेंट में यहाँ पर है वो अच्छा है बुरा है, उसी के अकॉर्डिंगली वो आगे भी अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक जो है वो बिहेव करेगा। तो लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड बताने का मकसद ये है कि बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद से करनी है। जिस तरह से असेंडेंट का मालिक, जैसे आज हम पढ़ेंगे वीनस को, वीनस अच्छा है बुरा है उसके मुताबिक जिधर जिधर जाएगा, शर्फ का है, हबूत का है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, अपनी जो भी नज़रात है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल चौथा घर सन के पास है, अब सन इस लगन के अंदर जो भी है, जैसा भी है, वो उसके अकॉर्डिंगली आगे बिहेव करेगा, कहीं पर भी बैठा हो। राहु केतु के घर नहीं, इनके असरात क्या होंगे। हमारा जो आखिरी या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस सेशन का, उसके अंदर हमने पढ़ना ही राहु केतु है, कि राहु केतु के क्या असरात हैं वो हम तब डिस्कस करेंगे। डिग्री के हिसाब किताब से सियारों की डिग्री होती है, घर की भी डिग्री होती है। असेंडेंट 24 डिग्री से है, उससे अगले घर में एक सियारा 2 दर्जे पर है। मतलब इनके कहने का ये है कि हम डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप ब्लैक बॉक्स जो जायचे का है उसके नीचे डिग्री को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट वही डिग्री बताएगा जो उस घर में उसकी मौजूद है। कि ये कॉम्प्लिकेशन आप लोगों के लिए आसान कर दी गई है। आप इसको इजीली देख सकते हैं कि उस घर के अंदर जो भी प्लैनेट है, XYZ जो भी है, वो किस डिग्री पे है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है ये कितना है। एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है ये तो मैं ख़ुद अभी तक सीख रहा हूँ। ये एक ऐसा इल्म है जिसको कहा जाता है कि ये विद्या सागर है, कि इसकी इतनी डेप्थ है कि आप सारी ज़िंदगी भी सीखते रहें तो ये कम है। मैं रोज़ आप लोगों को इवन पढ़ाते हुए जब आप मेरे से सवालात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे लिए भी नए होते हैं, तो मैं भी उसको सीखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इसकी बेसिक्स जब आप लोग सीख लेते हैं, सीख लेने के बाद जो इसकी प्रैक्टिस है वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है।
आप लोगों का ये 6 माह का कोर्स है, इसके बाद इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू किया जाता है। एडवांस सेशन के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले सेशन के थे, वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं या मेरे से रब्ता कर सकते हैं कि इसका आगे क्या क्राइटेरिया होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि रेट्रोग्रेड का कैसे पता चलता है, कि जायचे में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो कैसे पता चलेगा। आप जब भी कोई जायचा बनाएं, सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो नीचे डिग्रीज भी आ रही होती हैं, या आप डिग्री को क्लिक करें तो जायचा खुल भी जाता है, तो उसके अंदर जिस प्लैनेट के नाम के आगे आर लिखा हो उसका मतलब है कि ये रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टा चल रहा है। चलता सीधा ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ होती है। इसके बाद एक और सवाल था कि सॉफ्टवेयर पर जब जायचा बनाएं तो वो मौजूदा सिचुएशन बताता है, हम कैसे देखेंगे जब बंदा पैदा हुआ है उस वक़्त क्या पोजीशन थी। तो जायचा आप जब भी बनाते हैं वो बनता ही उसी डेट का है जो डेट आपने एंटर की है, उसी डेट का जायचा बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1983, 84, 85 का जायचा बना रहे हैं किसी का भी, तो वो तब का ही जायचा और जो आपने टाइम दिया है, जो आपने सिटी दी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो कैलकुलेट कर देगा। उसमें अगर आपने ये देखना है कि अब करंट क्या पोजीशन चल रही है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन है मेन की, टॉप पे ऑप्शन आती है मेन पे, उसमें तीसरी ऑप्शन है ट्रांजिट, या कंट्रोल टी अगर आप अपने कीबोर्ड से करें तो ट्रांजिट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जिसमें जो अंदर सर्कल होगा ब्लैक कलर का, पिंक कलर का, वो पैदाइशी जायचा होता है, और जो उसका आउटर सर्कल है ब्लैक कलर का वो ट्रांजिट जायचा कि अब इस वक्त कौन कौन सा प्लैनेट किस जगह पे मौजूद है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर कोई सयारा 12वें घर से एक घर में या छठे से 7वें में किसी नहस से निकलकर अगले घर में जाएगा तो क्या असरात देगा। इन्होंने पूछा है कि 12वें घर से अगर कोई प्लैनेट यहाँ आता है या छठे घर से 7वें में जा रहा है तो वो क्या असर देगा। अब नहस जगह से वो एक अच्छी जगह पे जा रहा है, नहस घर से निकल के अच्छी जगह पे जा रहा है, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि वो जहाँ से आया था वो लगन लॉर्ड का दोस्त था, दुश्मन था। वो लगन लॉर्ड का दोस्त है, दुश्मन है। वो जब एक बुरी जगह से निकलेगा, अगर दोस्त था तो बुरी जगह पे फंसा हुआ था, वहाँ से निकला तो अच्छा हो जाएगा। अगर उसको विपरीत राजयोग मिला हुआ था तो नहस में भी ठीक था, आगे निकला, आगे हबूद का घर मिल गया, वहाँ भी उसने खराबी पैदा कर दी। तो इसी तरह प्लैनेट्स अपनी पोजीशन के मुताबिक बताते हैं कि उन्होंने अच्छा बिहेव करना है या बुरा बिहेव करना है। और आखिर में एक बात कि ग्रुप के हवाले से, कि ग्रुप में जो मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आप सारे उसमें डिस्कस कर रहे हैं। जायचों के हवाले से मुझे एक मैसेज भी आया कि ग्रुप में जो डिस्कशन चल रही है उसके अंदर हम लोग कुछ गलत ना सीख लें। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, कि वो 50 से ज़्यादा दिमाग मेरे पास नहीं थे कि मैं अगर कहीं घबरा जाऊं, कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं किसी से डिस्कस करूं। तो आप सब एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे को सही चीज़ें गाइड करें और कोशिश करें कि जो लेक्चर अभी तक चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको लेकर चलें, और किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कन्विंस करने के लिए कोई गलत नॉलेज या कोई गलत चीज़ ना एक दूसरे को पहुंचाएं। जहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है, सबके पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, ऑफिस का है, आप मेरे से रब्ता करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि वो डिस्कशन जो आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, मैंने सारा देखा है। कौन क्या कर रहा है, एक दूसरे से क्या डिस्कशन चल रही है, किसके जायचे बन रहे हैं और क्या क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं, वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन गलत बयानी आपने कभी किसी के साथ नहीं करनी। सच जितना आता है उतना बताना है। यही इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी की मेन एक कुंजी है कि अगर आप सच पे कायम रहेंगे तो अल्लाह पाक आपकी चीज़ों में और बरकत डालना शुरू कर देगा। एक हदीस मुझे याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा वज़ू कर रहे थे तो सहाबी कुछ बैठे हुए थे उनके साथ ना, तो वो जो वज़ू के कतरे गिर रहे थे, कोई अपने चेहरे पर लगा रहा था,
कोई अपने बालों पे लगा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने नबी और अल्लाह की खुशी की खातिर कुर्बत इख्तियार करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता दूं कि जिसकी एक सनद तुम लोगों को मिल जाए अल्लाह और उसके रसूल के करीब आने की। आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखने के बाद बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब स्टैंप लग जाएगी, आपने एक जगह से एक चीज़ सीखी है। तो नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई में है, कि जो मोमिन है, जो मेरी उम्मत का है, वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा। और फिर एक और हदीस भी है कि क़यामत के रोज़ जब हम सब लोग, सबकी ख्वाहिश है ना जन्नत में जाने की, तो वहाँ पे सबसे अच्छा काम क्या होगा? अल्लाह की ज़ियारत होगी। सबसे जो अफजल काम अल्लाह की ज़ियारत, जिन लोगों को जो इनाम वाले होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, नमाजी होंगे, सब होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो वाहिद होंगे जिनको अल्लाह कहेगा मरहबा, मेरे सच्चे लोगों आ जाओ। तो सच जो है, आपको कोई चीज़ नहीं पता, आप उसको छोड़ दें, वक्त ले लें, लेकिन एक दूसरे को कभी भी मिसगाइड ना करें। तो आज के लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज हमारा जो मौजू है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जायचे का जो पहला घर है टॉरस यानी सौर लगन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका लॉर्ड प्लैनेट जो है वो जब 12 घरों में घूमेगा तो वो क्या असरात मुरतब करेगा। जब हमने पिछले लेक्चर्स में टॉरस का डिवाइडेशन देखी थी कि उसने कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया था, तो उसमें एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे आप लोगों को पता चल चुकी है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है उसके पास मेन कंट्रोलिंग पावर होती है और वो जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताती है कि उसने अच्छा रहना है या बुरा रहना है। सौर असेंडेंट यानी टॉरस लगन के अंदर वीनस अगर जायचे के पहले घर में ही आ जाए, और वीनस की कितनी नज़रात होती हैं? एक, कि जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने 7वें घर में वो देखता है। तो वीनस जब जायचे के पहले घर में ही मौजूद होगा और केंद्र के घर, अंदर वाले 4 घर, उसमें से असेंडेंट का मालिक है और अपने ही घर में मौजूद है। इस पोजीशन में मैंने पिछले भी लेक्चर पे एक आप लोगों को एक योग का नाम बताया था, पंच महापुरुष योग, ठीक है, पंच महापुरुष योग। अब यहाँ पर भी वीनस को पंच महापुरुष योग लगता है, लेकिन उसको कहा जाता है मलाविया पंच महापुरुष योग। मलाविया के लगन का लॉर्ड अपने ही घर में हो तो उसको कहा जाता है मलाविया पंच महापुरुष योग, के अपने ही घर में ये मौजूद है। अब ये लड़का है या लड़की, जिसके भी जायचा है उसमें से सबसे पहली इसकी क्वालिटी क्या होती है? खूबसूरती। लड़की का जायचा होगा, लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लड़का है, लड़का बड़ा खूबसूरत होगा। फिर यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 7वें घर में, तो जिस डिग्री के मुताबिक वो अपनी स्ट्रेंथ और ताकत लेकर बैठा हुआ है, उसी ताकत से वो सामने भी देखेगा कि उस खूबसूरती को। अब वीनस के पास ज़रूरत ज़िंदगी की ख्वाहिशात भी मौजूद होती हैं कि मेरे पास अच्छा घर हो, मैं अच्छा लिबास पहनूं, मैं खूबसूरत रहूं, दुनिया की हर नई लेटेस्ट चीज़ मेरे पास हो। थोड़ा सा अनापरस्त भी होता है कि मेरे अलावा और किसी की ना सुनी जाए, अच्छी क्वालिटीज़। और यहाँ पे इसको मज़ीद अच्छा करते हुए बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डालेगा तो अज़दवाजी ज़िंदगी में भी प्यार देगा, मोहब्बत देगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा, रोज़ की जो आमदन है वो भी उसमें भी फ़ायदा करेगा। फिर सेकंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा, और आपके मद्दे मुकाबिल जो भी होगा उससे हमेशा प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी डिग्री बताएगी कि उसने कितना प्यार देना है। थोड़ा देना है, ज़्यादा देना है। अगर 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है, फिर कोई प्यार मोहब्बत मिलने वाला नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अब वीनस चला गया मरकरी के हाउस में। मरकरी वीनस दोस्त भी हैं और असेंडेंट का लॉर्ड भी है वीनस। यहाँ पर बैठा हुआ वीनस बहुत अच्छा होता है।
फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देगा, ज़ुबान इतनी मीठी होगी कि बहुत जल्दी दूसरों को राम कर लेगा, अपनी बातों में कन्विंस कर लेगा, ख़ानदान को जोड़ के रखेगा, ख़ानदान से मोहब्बत होगी और नस्ल बड़ी वसी होगी, ख़ानदान बहुत बड़ा होगा, मिलना मिलाना गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहती होंगी। ख़ानदान में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करेगा, बैंकिंग मामलात में बहुत अच्छा होगा, सेविंग में बड़ा अच्छा होगा। यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 8वें घर पे, तो 8वां घर मुश्किलात का, रुकावटों का, ऑब्स्टिकल्स का घर, हादसात का घर, उनको भी अपनी अक्ल समझ बूझ से, अपने पैसे के बलबूते से या बोलने से ही उसको ठीक करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे का 3रा घर। अब यहाँ पर आकर वीनस अगर बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस के आप उठे और जाकर बैठ गए मेहनत के घर में, कि डे 1 से ही पैदाइशी तौर पे ही मेहनत के घर में जाकर आप बैठ गए, कि सारी ज़िंदगी मेहनत आपके साथ मुंसलिक हो गई है। मेहनत करेंगे तो यहाँ से वीनस डालेगा 7वीं नज़र 9वें घर पे। 9वां घर क्या है? नसीब का, कि ऐसा इंसान एक तो सेल्फ मेड होता है, अपनी मेहनत से अपने नसीब को करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने इंसान को जो शऊर दिया है मेहनत करने का, उसको निभाते हुए अपने नसीब को डिज़ाइन करता है, कामयाबी हासिल करता है, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत करता होगा, उनकी ज़िम्मेदारी इसके ऊपर होगी। 3रा घर छोटी बहन का भी है, कि ऐसे साहिब जायचा की कोई ना कोई एक छोटी बहन भी होगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब, के वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 4थे घर में। अब यहाँ पर वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बली होता है। आप लोगों के लिए आसान है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो कि आपने पढ़ी है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब ये कि अपनी सिमत की कुव्वत में, ताकत में, एनर्जी में आ गया। जो डिग्री लेकर बैठा है उससे थोड़ी सी ताकत उसको मज़ीद मिल गई, और यहाँ पर चूँकि लगन का मालिक है, अच्छी जगह पर प्लेस हो गया, और यहाँ पर उसका घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों में फ़ायदा देगा, वालदा से बड़ा प्यार करने वाला होगा। यहाँ से 7वीं नज़र जब डालेगा जायचे के 10वें घर पे, करियर में, प्रोफेशन में, अमाल में, मुस्तकिल मिजाजी में, शोहरत में, नेकनामी में इजाफ़ा करेगा। और वीनस की जब दशा अंतरदशा चलेगी, यानी वीनस का जब दौर चलेगा, उसके अंदर घर भी बनवा देगा, कारोबार में मज़ीद तरक्की दे देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। अब यहाँ पर आकर कोई आपको कह दे कि लगन का मालिक है, मोल तर कौन में आकर बैठा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर उस चीज़ को मिस कर जाए, कि यहाँ पर वीनस को हबूत मिलता है। 6 मीन्स वर्गो, सुमला, यहाँ पर वीनस को हबूत मिलता है। मुझे अभी भी पता है कुछ लोग कन्फ्यूजन करेंगे कि इस घर में उसको हबूत दे देंगे। वीनस को हबूत, नंबर 6 का मतलब है सुमला, वर्गो, नंबर 6 जायचे में कहीं पे भी हो सकता है। अगर जौज़ा लगन का हम जायचा बनाएंगे तो 6 यहाँ पर चला जाएगा। एरीज असेंडेंट के अंदर सुमला यहाँ पर था, टॉरस असेंडेंट के अंदर सुमला 5वें घर में है, तो यहाँ पर वीनस नीच का हो जाता है, यानी हबूत का डिबिलिटेशन में बाउंड हो गया है। बाउंड हो गया है कि अब उसने बुरे असरात ही देने हैं, ना कि अच्छे असरात। अच्छे प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, उस जगह को अच्छा करना। और बुरे प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, वहाँ खराबी पैदा करना। अगर अच्छा प्लैनेट डिग्री वाइज ताकत में है तो अच्छी बात है, और अगर बुरा प्लैनेट, ख़राब प्लैनेट डिग्री वाइज बहुत कम दर्जे लेकर बैठा है, कम डिग्री पे है, तो ये अच्छी बात है। उसकी कम डिग्री हम तो नहीं कर सकते, अब जो भी है तो जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। कि मिसाल के तौर पे भी सवाल भी एक आया था कि डिग्री वाइज स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी जायचे में मिसाल के तौर पे वीनस 4थे घर में है, उसकी डिग्री है 15,
कि फुल अपनी डिग्री लेकर बैठा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये साहिब जायचा जब अपना घर बनाएगा तो ये एक बड़ा आली शान, शानदार और बड़ा घर बनाएगा। अगर डिग्री कम होगी वो भी बनवा देगा, लेकिन उसका हुजम कम कर देगा। घर बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, कि डिग्री वाइज जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब 5वें घर में वीनस का आ जाना बेटी का योग तो बनाएगा, क्योंकि वीनस है फीमेल प्लैनेट, और लेकिन ख़राब है। औलाद का सुख डिस्टर्ब रहेगा, मोहब्बत में नाकामी रहेगी, पेट का मसला मसाइल लगा रहेगा। फिर 5वें घर में गैर शरई काम भी होते हैं, उस तरफ भी उसका रुझान हो सकता है। और मालिक है असेंडेंट का भी वीनस और छठे घर का भी है, कि बीमारी जाकर बैठ गई पेट के घर में, और कर्ज अनसर्टेन गेन का घर है, और अगर अनसर्टेन गेन ख़राब हो जाए तो वो फिर चला जाता है अनसर्टेन लॉस की तरफ। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र 11वें घर पे, तो कारोबार का जो मुनाफा है उसमें नुकसान, ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारियाँ, सोशल सर्कल में ख़राबी, दोस्त बड़े बेवफा, धोखा देने वाले, तो तमाम चीज़ों को ख़राब के असेंडेंट को भी ख़राब किया इस प्लेसमेंट की वजह से, इस घर को भी ख़राब कर दिया, इस घर का भी मालिक है इसको भी ख़राब कर दिया, और इसको भी ख़राब कर दिया, कि एट अ टाइम उसने 3-4 घरों को ख़राब करके रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में, लिब्रा के पास इस वक्त छठा घर है, ओन साइन है उसका, यहाँ पर वीनस की पोजीशन जो है वो ख़राब ही होती है। क्यों? क्योंकि मेन उसको रूल कर रहा है असेंडेंट, और जाकर बैठ गया है नहस घर में। मायूसी, डिप्रेशन, कानूनी मामलात, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, बीमारी, सिर्फ एक फ़ायदा यहाँ पर दे देगा, क्योंकि उसका अपना भी घर है, कि कंपटीशन में ज़रूर जितवा देगा। कंपटीशन का भी घर है, नौकरी का भी घर है, कि नौकरी मिल जाएगी। डिग्री वाइज अगर वीनस थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो जॉब के हसूल में आसानी दिलवा देगा। लेकिन साथ साथ कर्ज का भी घर है, कर्जा भी बढ़ता रहेगा साथ साथ, कि ऐसी नौकरी के जिसमें हासिल वसूल कुछ नहीं है, बस काम करते चले जा रहे हैं कि जेब खर्च पूरा हो रहा है। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र 12वें घर पे, तो अखराजात बढ़ाएगा, हासिदीन में इजाफ़ा करेगा, बैरून मुल्क ले जाएगा, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी। इमिग्रेशन का घर होता है 12वां। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, के वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, कि लगन का मालिक इधर आकर बैठ गया। यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट, अगर तो लड़की का जायचा है तो लड़का उसका खामन बड़ा खूबसूरत होगा, अगर लड़के का जायचा है तो उसकी शरीक हयात जो बीवी है वो बहुत खूबसूरत होगी, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा देगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट के ऊपर, कि अपने घर को देख रहा है, असेंडेंट को देख रहा है, उसमें फ़ायदा देगा। लेकिन एक ख़राबी पैदा कर देगा, एक ख़राबी पैदा ये कर देगा कि ये बीमारी के घर का भी मालिक है और यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। तो शादी के बाद इस साहिब जायचा का जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसको कोई ना कोई बीमारी रहेगी, हेल्थ इश्यूज देता रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस नहस होता है, ख़राब होता है। अब इस कंडीशन में विपरीत राजयोग नहीं लगेगा, चाहे असेंडेंट, अब विपरीत राजयोग की कंडीशन क्या होती है कि असेंडेंट का ठीक होना ज़रूरी है। वीनस के पास छठा घर है और नहस घर में जाकर बैठ गया, लेकिन हम कंडीशन कहाँ से पूरी करें, क्योंकि वीनस तो इसका भी मालिक है। टॉरस असेंडेंट के अंदर विपरीत राजयोग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वीनस वहाँ पर जाकर बैठ गया मुश्किलात के घर में,
ऑब्स्टिकल्स के घर में, हादसात के घर में, नाउमीदी, परेशानी, रिश्वत, करप्शन के घर में जाकर बैठ गया, तो खराबियां के हर काम में सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और फिर यहाँ से जब नज़र डालेगा सातवीं दूसरे घर पे, अच्छा आठवां घर होता है ससुराल का, ना उसकी ससुराल से बनने वाली है, ना ही उसकी अपने घर वालों से बनने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बहुत वर्स पोजीशन होती है ये। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर असेंडेंट का लॉर्ड 9वें घर में मूल तरकोन में आकर बैठ जाए तो ऐसा साहिब जायचा बड़ा नसीबों वाला, बख्तों वाला, कर्मों वाला होता है, क्योंकि ख़ुद जाकर नसीब के घर में बैठ गया, वालिद के घर में बैठ गया, कि पैदाइशी तौर पे वालिद के लिए और अपने लिए भी अच्छा हो गया। मज़हब का बड़ा शिद्दत से मानने वाला, जिसको हम कहते हैं बड़ा कटर किस्म का अपने मजहबी मामलात के अंदर होगा। रूहानियत, आला तालीम, एक्सरसाइज, वर्जिश, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बैरून मुल्क सफ़र, घूमता फिरता रहेगा सारी ज़िंदगी। यहाँ से सातवीं नज़र जब डलेगी तीसरे घर पे, मेहनत का सिला, मेहनत का फल दिलवाएगा। जिस मकसद के तहत ट्रैवल करेगा उसमें फ़ायदा, जिस मकसद के तहत कम्युनिकेशन करेगा उसमें फ़ायदा, छोटे बहन भाइयों को देगा फ़ायदा और ख़ुद भी उनसे लेगा। पड़ोसियों से बड़े अच्छे उसके ताल्लुकात होंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के। वीनस अगर 10वें घर में आ जाए तो यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होती है कि आप ख़ुद उठे और जाकर काम काज, करियर, प्रोफेशन, मुस्तकिल मिजाजी, तरक्की के घर में, इज़्ज़त शोहरत के घर में जाकर बैठ गए, कि पैदाइशी तौर पे ही बिज़नेस माइंडेड, काम करने का शौकीन, छोटी छोटी चीज़ में नफासत, अपने काम से इश्क करना, कि सोना कम और काम ज़्यादा करना, लेकिन उतना करना जिसका बेनिफिट मिले। यहाँ से सातवीं नज़र डालेगा जायचे के 4थे घर में। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, वालदा से मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें उसको देगा। फिर मालिक छठे घर का भी है कि इंसान अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, बीमार नहीं होगा। नौकरी का घर है और नौकरी जाकर बैठी हुई कारोबार के घर में, कि नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में इसको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, अब यहाँ पर नंबर 12 मतलब पाइसेस, इसके अंदर वीनस को शर्फ मिलता है, उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है कि इस साहिब जायचा की कोई ना कोई बड़ी बहन ज़रूर होगी। फिर बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा भी उसको मिलेगा। कारोबार के मुनाफे का घर है, मुनाफा भी उसको मिलेगा, उसकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। डिग्री वाइज यहाँ पर वीनस थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में उसको ज़रूर फ़ायदा देगा, कि अगर उसने ये ख्वाहिश कर ली कि मैं ज़िंदगी में BMW ले लूँ, और वीनस सौर लगन का जायचा हो और वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो ज़िंदगी में ज़रूर वो महंगी से महंगी चीज़ ख़रीद लेगा, ले लेगा। यहाँ से डाली वीनस ने सातवीं नज़र 5वें घर में। सबसे पहले बेटी का योग बनाया, उसके बाद मोहब्बत में आसानी, पेट के मसाइल नहीं उसको होंगे, अनसर्टन गेन। फिर अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक शेयर का काम कर रहा है, आजकल जैसे ये बिटकॉइन वगैरह के जो काम चल रहे हैं वो उसका बिजनेस है, रियल स्टेट का काम है, इन चीज़ों में उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है, क्योंकि नहस घर है, कि यहाँ से असेंडेंट का लॉर्ड जाकर बैठ गया एक नहस घर में। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बता दूं कि टॉरस असेंडेंट के अंदर विपरीत राजयोग की कंडीशन नहीं होती, क्योंकि विपरीत राजयोग के लिए हमें देखना है असेंडेंट का मालिक अच्छा हो। लेकिन वीनस चूँकि ख़ुद इसको रूल कर रहा है और ख़ुद ही जाकर ख़राब घर में बैठा हुआ है, कि पैदाइशी तौर पे ही ऐसा शख्स या साहिबा ख़र्चे के घर में बैठी है, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, मायूसी, नज़र बद, बैरून मुल्क के अपने घर से भी दूर कर देगा।
तन्हाई अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर करने का योग है। इख्तलाफात, जिससे प्यार करेंगे उसी से इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। फिर वहाँ से 7वीं नज़र डालेगा हेल्थ इश्यूज़, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, कर्ज बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। और अगर वीनस की दशा चल पड़ी, वीनस की जो दशा है वो 20 साल पे मुहित होती है, सबसे लंबी दशा होती है इसकी, कि इस कंडीशन में अगर इसकी 20 साल की दशा शुरू हो गई तो समझें उसकी ज़िंदगी के 20 साल जो हैं वो जो मर्ज़ी कर ले उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये हम इनफरादी तौर पे एक फ़र्द का, वाहिद फ़र्द का जायचा देख रहे हैं, उससे हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जायचे के अंदर वीनस का अगर आप स्टोन पहनना चाहें, कि जेम स्टोन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लगन में है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत के लिए बहुत अच्छा। वीनस अगर दूसरे घर में है तो आपको फाइनेंस में फ़ायदा देगा। तीसरे घर में आप इसका स्टोन कैरी मत कीजिएगा वरना मेहनत को डबल कर देगा। चौथे घर में है वीनस तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, मैं अभी स्टोन का नाम भी बताऊंगा इससे कौन कौन से स्टोन मंसूब है। 5वें घर में है तो कभी भी स्टोन नहीं पहनना, क्योंकि हबूत का है, बाउंड है, तो वो उसकी ख़राबी को, नीच होने वाली ख़राबियों को मज़ीद एक्टिवेट कर देगा, मज़ीद ख़राब कर देगा। 6ठे घर में, अपने घर में हो तब भी, नहस घर में है स्टोन नहीं पहनना। 7वें घर में शादी नहीं हो रही, पार्टनरशिप में फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई लीगल एग्रीमेंट है उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरे बच्चे की ख्वाहिश है, तो आप वीनस का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। 8वें घर में आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना। 9वें, 10वें घर में और 11वें घर में वीनस अगर हो तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। 12th हाउस में स्टोन नहीं पहनना। अब वीनस का स्टोन होता है ओपल, डायमंड, जरकोन भी आ जाता है जिसको जरकन भी कहा जाता है, वाइट सफ़ायर, और ओपल इसमें जो आप यूज़ करेंगे वो वाइट ओपल यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जिन घरों में मैंने आपको मना किया है पहनने से, कि 3rd हाउस में, 5th में, 6ठे में, 8वें में और 12वें में, अगर इन हाउसेस के अंदर वीनस कम्बस्ट हो जाता है, यानी गरूब है, शम्स सन उसके साथ आकर बैठ गया, तो उसकी अपनी ताकत ख़त्म हो गई है। तो किसी भी प्लैनेट का गरूब होना अच्छा नहीं होता, चाहे वो हबूत का ही क्यों ना हो। तो इस एक कंडीशन के अंदर आप किसी भी हालत में उस प्लैनेट को एक्टिव करने के लिए उसका स्टोन पहन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब वीनस के पास बीमारी का घर भी है, और वीनस अगर जायचे में कहीं पर भी गरूब हो जाता है तो आप बीमार होना तो नहीं चाहते, लेकिन जब बीमार हो तो ठीक तो होना चाहते हैं। तो अब आपने ठीक होने के लिए उस प्लैनेट को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे तो वो बीमारी से अफाका ही नहीं मिलेगा। कोई दवाई खा लें, कोई ट्रीटमेंट करा लें, कोई काम करवा लें, बीमारी आपकी दूर ही नहीं होगी। तो इसी तरह किसी ख़राब प्लैनेट का अगर वो गरूबियत का भी शिकार हो जाए तो उसका स्टोन पहना जाता है, सिर्फ गरूबियत में, कम्बस्ट अगर हो फिर, अदरवाइज़ उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपने उसका स्टोन पहनना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।